क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। हाय हाय क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे केबिन में तू क्या कर रहा है? ऐसे ही बैठा हूँ सर। इतनी गंदी किताबें पढ़ता है तू? सर ये किताब नहीं है, ये हॉट मैगजीन है, आप ही के ड्रॉवर से निकाला हुआ है। वो क्या है कि तुम्हारी उम्र जो ऐसे मैगजीन पढ़ने की नहीं है। सॉरी मत पढ़ा करो कुलकर्णी। सॉरी सर, सॉरी। कुलकर्णी। यस सर। एक बात बताओ यार। यस सर। तुम किसी हड्डी के डॉक्टर को जानते हो? हड्डी के डॉक्टर? सर सिर्फ तो हड्डी का डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, मैं जिन डॉक्टर को जानता हूँ उनमें हड्डी के साथ साथ खून और मांसपेशी भी शामिल है। कितने इडियट आदमी हो तुम। लेकिन आपको हड्डी के डॉक्टर की क्यों जरूरत है सर? मेरी साली गिर गई। अच्छा, घोड़े से। ओह, मतलब आपको घोड़े के लिए हड्डी के डॉक्टर की जरूरत है? यस सर। बकवास मत करो। सॉरी सर। तुम्हारा वो मेरे पास तैयार है। क्या? डिसमिसल होगा। सॉरी, मैं तो यही मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन आपकी कौन सी साली घोड़े से गिर गई? 3 नंबर वाली। ओहो, 3 नंबर बोनी वाली। उसका नाम है। ओहो बोनी। लेकिन आपको कितनी सालियां हैं सर? एनीवे वो बोनी जो है वो दिखने में कैसी है? You get out! सॉरी सॉरी Get out! जीजू, जीजू। अरे बोनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम्हारी शादी है। घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। अच्छा बोनी बेबी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मैं तुम्हें आगे भी बता चुका हूँ। चिल्लाओ मत, ये बोनी जो है मेरे लिए आपकी बहन की तरह। Shut up! अरे ठीक है कीजिए जीजू। केशव जी वो क्या है, मैं घोड़े से गिर गई। अच्छा, हाँ। जरा देखो तो कहाँ कहाँ चोट आई है। अबे ओ भिखमंगे, मेरी साली से दूर रहना, समझा ना? देखा बोनी, ये तुम्हारा जीजू मुझे तुम्हारा पैर भी ठीक करने नहीं देता। तुम कैसे ठीक करोगे पैर उसका? क्या तुम कोई बोन सेटर हो? अरे बचपन में मैंने एक बकरी की टांग सेट की थी। अच्छा, तो आप पहले मेरी टांग सेट करो बेटे। मैंने बकरी कहा, हाथी नहीं समझे? सॉरी 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 अरे stop it, stop it! ये क्या हो रहा है? देखा आपकी साली को मेरे लिए कितनी सिंपैथी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा अखबार खराब हो जाएगा। इस अखबार में कुछ खास है क्या? हाँ देखिए ना, मैं जैसे कल घोड़े से गिर गई ना, सेम प्रेमा जी भी गिर गई घोड़े से। क्या? हाँ, ये प्रेमा जी और मेरे साथ अक्सर होता आया है। मतलब ये मेरे लाइफ में जो भी भली बुरी घटनाएं घटती है ना, ठीक उसी वक्त सेम प्रेमा जी के साथ भी घटती है। क्या कह रही हो बेबी? हाँ, परसों मैंने एक अखबार में पढ़ा कि प्रेमा जी के पीछे एक चश्मे वाला पड़ गया था। केशव, ये तुम्हारे बारे में कह रही है? और ठीक उसी वक्त मेरे पीछे भी एक मोटा चश्मे बद्दूर पड़ गया। ये आपके बारे में कह रही है। तो क्या हुआ? मैं उसका जीजा हूँ, मेरी साली ऐसा होता है। मोनी बेबी, मुझे लगता है तुम्हारी और प्रेमा जी की लाइफ पैरेलल जा रही है। हाँ। चलो एक काम करते हैं, हम चलते हैं कहाँ? प्रेमा जी से मिलने। सच्ची? चलो लेट्स गो। अबे मेरे साली को लेकर कहाँ जा रहा है? दिलरुबा जी मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? प्रेमा जी देखिए, दिलरुबा जी देखिए, प्रेमा जी, प्रेमा जी। केकू जी हेलो। हेलो प्रेमा जी, आप घोड़े से गिर गई? हाँ, आपको पता चल गया? हाँ। केकू जी, उस कमबख्त घोड़े को पता नहीं क्या हो गया था। मैंने उस घोड़े की लगाम यूं खींची तो मैंने सोचा वो दोनों सामने के पैर उठाएगा, लेकिन उस इडियट घोड़े ने अपने दोनों पीछे के पैर उठा दिए और मैं मुंह के बल गिर गई। सॉरी प्रेमा जी, कहीं घोड़े के पीछे दिलरुबा जी तो नहीं खड़े थे? मैं तो क्यों? शट अप, शट अप। अब प्रेमा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ। केकू जी, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? डॉल, ये केकड़ा इस बार कोई नवी टोपी पहनाने आया है। टोपी? कहता है कि इसके बॉस की एक साली है जिसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ की एकदम पैरेलल चल रही है, यानी कि एकदम शेम टू शेम। शेम टू शेम नहीं, सेम टू सेम। अरे वही मतलब होता है इंग्लिश तोता कहीं का। प्रेमा जी मैं सच कह रहा हूँ। केकू जी, आप हमेशा यूं मजाक क्यों करते हैं मेरे प्रेमा जी साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी साबित कर सकता हूँ। 1 मिनट ठहर जाइए, अंदर जाओ। देखिए प्रेमा जी, देखिए। ए लड़की, तुम मेरी मजाक क्यों उड़ा रही हो? नहीं प्रेमा जी, ये मजाक नहीं उड़ा रही है, ये भी घोड़े से गिर गई। घोड़े से गिर? कैसे? मैं महाबलेश्वर पिकनिक मनाने गई थी, वो हॉर्स राइडिंग करते वक्त मैं घोड़े से गिर गई। एग्जैक्टली क्या हुआ? एग्जैक्टली मैंने घोड़े की लगाम खींची। मुझे लगा कि वो आगे की 2 टांगे उछालेगा। And instead, उसने पीछे की दोनों टांगें उछाल दी। हाँ, पता है फिर क्या हुआ? तुम मुंह के बल गिर गई। Shame to shame! A sin
टू सेम। सेम टू सेम। तुम्हारा नाम क्या है? बॉनी। थैंक गॉड, नाम तो डिफरेंट है। नहीं नहीं, ये मेरा पेट नेम है। तो फिर तुम्हारा रियल नाम क्या है? प्रेमा। मेरा माँ का नाम शाली। प्रेमा शालिनी। मुझे एक और डॉल मिल गई, मुझे एक और डॉल मिल गई। सॉरी नहीं, सॉरी बोल। एक्सक्यूज मी लड़की, आई मीन ब्रॉनी, आई मीन प्रेमा, व्हाटएवर। तुम कौन से स्कूल में पढ़ती थी? जैक एंड जिल कॉन्वेंट हाई स्कूल अलीबाग। ओह माय गॉड, जैक एंड जिल हाई स्कूल कॉन्वेंट हाजी अली में मैं पढ़ती थी। हाजी हाजी क्या क्या हुआ? ओह माय गॉड, मेरा मंगेतर वहाँ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर जाओ। नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? सुना है वो खाना अच्छा बनाता है। Anyway, nice meeting you. Bye. Not nice meeting you. देखा प्रेमा जी, देखा आपने, शेम टू शेम। लटका दिखा दिया तुमने, तारा तुम तारा। एक्सक्यूज मी सर। अरे दिलरुबा जी, आप ये कैसे आना हुआ? सर मैं आपके सामने एक कंप्लेंट लेकर आया हूँ सर। कंप्लेंट? सर आपका एक वर्कर है ना, थर्ड क्लास कुलकर्णी। ये सर कल वो आपकी साली को लेकर हमारे घर पे आया था और उसने मेरी वाइफ को इतनी टेंशन दी। एक मिनट, अभी देखता हूँ कमबख्त को। अबे ओ कुलकर्णी, क्या है? इधर आ। यस सर, आपने। अरे दिलरुबा जी, आप यहाँ? हमारे स्टाफ वाले तो कह रहे थे एक लफंगा शर्मा साहब की कैबिन में घुस गया। लफंगा तो तू है। मेरी सालियों के लेकर कल तू कहाँ गया था? सर आपकी साली ने ही कहा था कि चलो बीच पर घूमने चलते हैं। मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बीच की बात नहीं कर रहे हैं। कल तुम इनकी साली को लेकर हमारे घर पे आए थे कि नहीं आए थे? क्यों, तुम्हारे घर में शरीफ लोगों को आना मना है क्या? लेकिन आपको किसने कह दिया कि आप शरीफ हैं? अरे बोली तुम्हारी नाक को क्या हुआ? मेरी नाक चल गई। चल गई? कैसे? कैसे? मोना, मेरे मंगेतर ने मुझे किक किया। मंगेतर ने नाक में किक किया? किस किया? किस किया? इतना खतरनाक किस? एक्चुअली वो भूल गए थे कि उनके मुंह में सिगरेट है। मुंह में सिगरेट है? अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो काम बाद में करना चाहिए तुम हमेशा पहले करती हो, इडियट। लेकिन सर अभी देखिए ना, ये तो ये कहेंगे कि डॉल की नाक भी इसकी नाक के पैरेलल चल रही है। हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। आप देखना, प्रेमा जी की नाक भी अब तक जल चुकी होगी। अरे छोड़ा क्यों फेंकते हो? अगर ये सच हुआ ना, मैं अपनी नाक तुम्हारे पांव पर रगड़ूंगा। ये बात है? कीजिए, प्रेमा जी को फोन कीजिए। नंबर क्या है? 9820। मालूम है। हेलो, कौन? डॉन। डॉन? और मेरे घर से? Idiot, stupid, you're a nitwit, डॉन। स्टूपिड इडियट। अच्छा, डॉल बोल रही हो? लेकिन डॉल, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ, मेरी नाक जल गई है। व्हाट? तुम्हारी नाक जल गई है? मगर कैसे? शूटिंग के लिए मुझे सिगरेट पीने का शौक देना था। किसी इडियट असिस्टेंट डायरेक्टर ने लाइटर की फ्लेम बढ़ाकर रख दी। सिगरेट रह गई बाजू में, मेरी नाक जल गई। ओह माय गॉड! अभी तक धुआं आ रहा है। कहाँ से? नाक से। केशव जी, आपके पाँव कहाँ हैं? क्यों? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। ये ले, शुरू हो जा। 1 2 3। गोखले मेरे दोस्त, कोई आइडिया निकाल, बहुत ही अच्छा आइडिया निकाल। प्रेमा जी को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका फिर से कभी नहीं आएगा। आइडिया तो एक ही है। कौन सा गोखले? हमें यह जानना चाहिए कि बोनी के भविष्य में क्या लिखा है। नहीं नहीं गोखले नहीं, अरे ज्योतिष विद्या पर से मेरा भरोसा उठ गया है, खास करके इस इलेक्शन के बाद। डोंट वरी केशव, डोंट वरी। हम कंप्यूटर के जरिए बोनी का भविष्य देखेंगे। कंप्यूटर के जरिए? लेकिन क्यों? कंप्यूटर के जरिए भविष्य देखने का यह फायदा है कि कोई हमें अंधविश्वासी नहीं कहता। तैयार हो गए? हाँ, ये लीजिए आप। ये लीजिए। कीप द चेंज। गोखले पढ़, जल्दी से पढ़। अरे ऐसी आवाजें मत निकाल, वरना इसका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे लगता है खराब हो गया। चल वहां चल के पढ़ते हैं।
गोखले तू सिर्फ एक्सप्रेशन ही देता रहेगा या फिर मुझे भी कहेगा कि कंप्यूटर ने क्या बताया है? केशव, हाँ। बोनी की लाइफ प्रेमा जी के लाइफ के साथ सिर्फ उसकी शादी तक चलेगी। अच्छा। हाँ, और 2 ही दिनों के बाद बोनी की शादी है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं अभी जाके प्रेमा जी को फोन करता हूँ। प्रेमा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइफ का पैरेलल चलना 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन इन 2 दिनों में बोनी की जान को खतरा है। Oh no! लेकिन केकू जी, आप मुझे क्यों सावधान कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले 2 दिनों में बॉनी की जान को खतरा है प्रेमा जी। ये देखिए, बॉनी का कंप्यूटराइज भविष्य बता रहा है। अरे तो फिर बॉनी को सावधान करो ना, या अपने बॉस से कहो कि वो अपनी साली को 2 दिन के लिए कमरे के अंदर बंद रखे। अरे यार, ये पॉसिबल नहीं है। 2 दिनों के बाद बॉनी की शादी है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि 2 दिन के लिए मैं घर में बंद रहूं। मुझे 2 दिन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट 70 mm फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। I see. आइडिया प्रेमा जी, एक काम करते हैं ना, आने वाले 2 दिन और 2 रात मैं आपके साथ रहूंगा। किस लिए? आपके प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, तो मैं क्या मर गया हूँ? काश। प्लीज, आई थिंक बेटर आइडिया ये होगा कि आप उस लड़की पर ही नजर रखिए। लेकिन प्रेमा जी, मैं तो आप पर नजर रखना चाहता था। Anyway, सॉरी प्रेमा जी, सॉरी। आपकी इच्छा सर आंखों पर, आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य। क्या ट्रक के पीछे लिखे हुए सड़े हुए शेर मार रहा है तू? हाँ? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। हॉर्न प्लीज। ओके, टाटा टाटा। डॉन, यू डोंट वरी एट ऑल। मैं हूं ना तुम्हारा कमांडो। Really? या डॉन। देखा प्रेमा जी, आपका कमांडो डर के भाग गया। केकू जी, you're very naughty. आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य। गोखले, बोनी। हाय 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 बोनी। बोनी, हाय बोनी। अरे गोखले जी, केशव जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं। बस। दोपहर की धूप में। वो क्या है कि एक डॉक्टर ने गोखले को सलाह दी थी कि तुम अगर धूप में घूमोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। क्यों? वो क्या है कि कल गर्मी के कारण मैं फ्रीज में सर रख के सोया था। अच्छा। तो दिमाग जम गया बर्फ की तरह। हाँ, उसके दिमाग में बर्फ जम गया है। देखो, सुनना है? हाँ, Anyway, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। बाय। बोनी, तुम कहाँ जा रही हो? स्विमिंग करने। अरे, आप स्विमिंग के नाम से दोनों चौंक क्यों गए? नहीं, ऐसे ही। लेकिन कल तुम्हारी शादी है और तुम आज स्विमिंग करने के लिए जा रही हो। तो ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि अगर कल शादी हो तो आज स्विमिंग नहीं जाते? लेकिन तुम डूब गई तो? Come on, I'm a swim champ. नहीं बोनी, तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? अरे तुम स्विमिंग करते करते डूब गई तो हमारी प्रेमा जी भी डूब जाएगी। अच्छा, तो आपको प्रेमा जी की पड़ी है, मेरी नहीं। मैं जाती हूँ। नहीं बोनी, तुम स्विमिंग करने नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती। अरे यार छोड़ो, मुझे स्विमिंग के बाद पार्लर भी जाना है। क्यों पार्लर? कमाल है, अगर इस हुलिये में मैं मंडप में खड़ी होगी तो मेरा दूल्हा मुझे देख के भाग ही जाएगा। अरे तुम्हारा दूल्हा भाग गया तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती। क्या हो रहा है इधर? देखो, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े हैं। देखो ना इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मुझे स्विमिंग जाने नहीं दे रहे। तुम्हें वो झुमरू, हाँ? थोबड़े से तो शरीफ रखते हो, जाते हो सीधा कि देव बम्बू है। नहीं जा रहे। चल, आपकी टोपी अरे चल, चल। बेबी, अब तुम आराम से स्विमिंग करने जा सकते हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी, यस। बाय द वे बेबी, तुम कौन से पुल पर नहाने जा रही हो? क्या? अरे बात करते हैं। प्रेमा जी बाहर आइए। प्रेमा जी बाहर आइए। प्रेमा जी। केकू जी। प्रेमा जी अब कहाँ जा रही है? Take a wild guess, केकू जी। मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने? हाँ। नहीं प्रेमा जी, नहीं, आप नहाने नहीं जा सकती। क्यों? अरे क्योंकि अभी बोनी स्विमिंग करने के लिए गई है। लेकिन केकू जी, मैं तो सिर्फ शावर में नहाने जा रही हूँ। प्रेमा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर बोनी स्विमिंग करते करते डूब गई तो आप भी शावर के नीचे डूब जाएगी। प्रेमा जी। केकू जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आपको मेरी कदर कहाँ प्रेमा जी? आप जानती हैं, मैंने 2 दिन से ऑफिस से छुट्टी ली है और 2 दिन और 2 रात से कड़कती धूप में मैं बोनी के घर के सामने खड़ा रहता हूँ। केकू जी, आप जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन आपको मेरी कदर कहाँ प्रेमा जी? केकू जी, आप मेरा एक काम करेंगे? कल दोपहर को मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ 70 mm फिल्म वाला।
आप बॉनी पर ऐसे ही नजर रखिए प्लीज। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप मुझे मेरे मोबाइल फोन पर फोन कर सकते हैं। आप करेंगे ना? करूंगा प्रेमा जी, जरूर करूंगा। आपकी इच्छा सर आंखों पर और आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य। केशव, कल से ये थैंकलेस जॉब मुझे नहीं करनी है। अरे कल से ये जॉब करनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही बोनी की शादी हो जाती है प्रेमा जी की मुक्ति हो जाएगी। और नहीं हुई तो? अरे कैसे नहीं होगी? कंप्यूटर ने साफ साफ बताया है कि जैसे ही बोनी की शादी हो जाती है प्रेमा जी का बोनी की लाइफ के साथ पैरेलल चलना बंद हो जाएगा। गोखले सोन बोनी की शादी की शहनाइयां। केशव जी, गोखले जी, आप मेरी शादी में नहीं आएंगे क्या? आए हैं ना, शादी में तो आए हैं। लेकिन तुम मंडप से निकलकर बाहर क्यों आई? सामने ना मेरी फ्रेंड का ब्यूटी पार्लर है। मैंने सोचा फेरे होने से पहले एक बार और मेकअप का हाथ घुमा लो। क्यों? क्यों नहीं जाओ, एक फाइनल हाथ मार के आओ, जाओ। तेरी शादी में आई हो? शादी में तो आए हैं। यार केशव, मेरे दिमाग में एक बुरा ख्याल आ रहा है। कौन सा? फेरे लेते वक्त बोनी अग्नि में गिर गई तो अग्नि बुझ जाएगी। वे अग्नि गई चूल्हे में, वहाँ प्रेमा जी जल जाएगी, उसका सोच। माय गॉड, गोखले, माय गॉड। देन अब क्या करें? क्या करें? क्या आइडिया? क्या गोखले आइडिया? बोल। जब तक प्रेमा जी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, हम यहाँ बॉनी को किडनैप कर लेते हैं। ओहो, ओके चलो। ये गुंडे टाइप के आदमी कौन है? लगता है कपूर साहब के गुंडे हैं, डेटे लेने के लिए पाले होंगे। चलिए ना। Don't touch me, don't touch me। तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें किडनैप करने आए हैं। ओह सॉरी, आप कभी और आइए, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। चलो। हाथ नहीं लगाना, वो मेरी कॉपीराइट है। तेरी तो पक्का इसको ले जा। चलिए ना। एक मिनट गुंडा जी, लेकिन आप मुझे किडनैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेमा जी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, समझे? लेकिन आज तो मेरी शादी है और सिर्फ 7 फेरे ही बचे हैं। अब तुम 7 फेरे मेरे साथ लोगी। मेरे साथ नहीं तो बिन फेरे हम तेरे। ये क्या बदतमीजी है? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तेओ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कहता हूँ। देख बे। देख भाई देख, क्या है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और मैं ऑलरेडी इसका पति हूँ। चुप रह चिरकुट, मैं तो इस शादीशुदा औरत को अभी विधवा बना दूंगा। अच्छा, वो कैसे? इडियट। पकिया, पंडित को बुलाया। फेरों की तैयारी की? बाजू में खोलवे भट्टी तैयार है वहाँ। इस्पाल, दारू की भट्टी यार, उसी को साक्षी रख के फेरे लेंगे ना। लेकिन तुम इससे शादी कर क्यों रहे हो? मैं तो खुद इससे शादी करके पछता रहा हूँ। इससे शादी करोगे ना तो तुम्हारी आधी जिंदगी तो किचन में ही निकल जाएगी। मालूम पड़ा कि तुम भाई से कुक बन गए। कुक। ये तो शादी करने के लायक ही नहीं है। लायक नहीं हो? देओ, how can you say? और ऊपर से आंख मार कर लाइन मार रहे हो मुझे। Now you have no chance, never। एक घंटी का क्या बज रही है? मोबाइल। ये मोबाइल क्या होता है? अरे ये अंडरवर्ल्ड भाइयों के लिए ना एक साइंस की नई खोज है। हेलो प्रेमा जी, मैं आपका केकू बोल रहा हूँ। केकू जी, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं प्रेमा जी? अरे हमने तो गड़बड़ न होने का पूरा इंतजाम किया है। What do you mean? अरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई अड़चन ना है, इसलिए हमने बोनी को किडनैप कर लिया है। What? आपसे किसने कहा था ये करने के लिए? केकू जी, you're a real nitwit। वो क्या होता है? आप nitwit हैं, इसलिए आप नहीं समझेंगे। आप तो जानते हैं कि बॉनी और मेरी लाइफ एकदम पैरेलल चल रही है, रेलवे की पटरी की तरह, I mean नेक टू नेक चल रही है। फिर भी आपने उसे किडनैप कर लिया। आपने उसे वहाँ किडनैप किया केकू जी, और यहाँ मैं किडनैप हो गई हूँ। क्या हुआ केशव? केशव क्या हुआ? बोल। गोखले, सत्यानाश। क्या हुआ? सत्यानाश। क्या हुआ? छोड़ दे। बोली को छोड़ दे। अरे छोड़ दे। सिटी का क्या बज रही है? ये सिटी यार, पुलिस आ रही है। भाग। प्रेमा जी, आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू।
अबे अब कौन सी नवी टोपी पहनाने आया है तू? नवी टोपी पहनाने नहीं आया हूँ, मैं बॉनी को लेकर आया हूँ। बॉनी को? डरिए मत प्रेमा जी, डरिए मत। बॉनी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ आपसे मिलने आई है। Then it's okay. एक मिनट, अंदर आ जाओ। प्रेमा जी, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना? It's okay. लेकिन तुम्हारी शादी हो गई ना? Oh good. अब तो हमारी लाइफ पैरेलल, शेम टू शेम नहीं चलेगी, सेम टू सेम नहीं चलेगी। तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? एक मिनट, परवाना, अंदर आना। मम्मी क्या है चिंटू? डैडी ना आज अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। अरे वो आज कमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो चाय में शक्कर के बजाय नमक डालकर पी रहे हैं। क्या? हाँ। केशु, क्या है? केशु जरा बाहर आओ। आया। कहाँ हो? अरे केशु मैं यहाँ हूँ। क्या है? यहाँ दिखाओ मुझे। तुम ये क्या पी रहे हो केशु? अरे चाय पी रहा हूँ। हाँ, उसमें दूध नहीं है लेकिन चाय पी रहा हूँ। पकड़ो इसे। ये चाय नहीं है। तो ये क्या है? ये चिंटू की बदहजमी की दवा है। ये जुकाम की वजह से मेरी नाक बंद हो गई है और मुंह का स्वाद भी चला गया है। क्या खा पी रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चलता। ये लो आ गई बाण गंगा। तुम चाय पियो। बैठो गंगा मामा। गोकी, कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? अच्छी रही। हाँ लेकिन आते वक्त गाड़ी ने जरा तकलीफ दी। हाँ, गोखले के दोस्त की गाड़ी थी ना, तकलीफ तो होनी ही थी। अरे हमें लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया है। हाँ। इसलिए गोखले पानी की बोतल लेकर पेट्रोल लेने गया, लेकिन पेट्रोल की टैंक तो फुल थी। हाँ। गाड़ी के स्टार्टर में प्रॉब्लम था। गुड मॉर्निंग कोकी भाभी। अरे गोखले आज सुबह सुबह। भाभी जी आपको याद है कल मैंने पानी के बोतल में पेट्रोल भर के लाया था? हाँ। वो बोतल कहाँ है? वो मैंने गाड़ी की डिक्की में रखी थी। एक मिनट, केशु, केशु। बोलो कोकी। अरे गोखले तू आया है सुबह सुबह? हाँ यार केशव, कल पेट्रोल की बोतल गाड़ी की डिक्की में रखी हुई थी। हाँ। वो लेने आया था। अच्छा। हाँ, वो बोतल तो मैंने फ्रिज में रखी। इसमें केशव, हाँ? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पानी की बोतल है, पीना है? अरे नहीं यार, ये तो वही बोतल है जिसमें मैंने पेट्रोल लाया था। क्या? हाँ। इसका मतलब तुम केशु पेट्रोल पी गए? नहीं नहीं केशव, तुम वाकई पेट्रोल पी गए। तुम्हें पास नहीं आई? नहीं। केशु को इतना जबरदस्त सर्दी जुकाम हुआ है कि उसके मुंह की टेस्ट ही चली गई है। अभी चाय समझकर चिंटू की दवा पी रहा था। पेट्रोल पी गया, पागल। गोखले, लेकिन पेट्रोल पी के कुछ होता नहीं है ना? अरे कुछ नहीं होगा, हमारे वो तो हर रोज 5 लीटर स्पिरिट पीते हैं। ये गंगा की बच्ची जब भी यहाँ आती है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तू खुद ही एक गड़बड़ है, पेट्रोल पी गया। केशु, केशु हुआ? चिंटू, चिंटू पानी लेकर पागल कह रही है और भैंस की तरह हंसती है तू। केशव, केशव शांत हो जाओ। केशव शांत हो जाओ, गुस्सा मत करना। अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हारे बदन से धुआं निकल रहा है। तुमने पेट्रोल पी लिया है केशव। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देव, देव, देव। क्या है डॉल? क्यों चिल्ला रही हो? तुम किधर गायब हो गए थे? मैं बालकनी में हवा खा रहा था। बालकनी में हवा खा रहा था। मुझे मालूम है आज तुमने कुछ नहीं खाया होगा। कोकी जी पिकनिक पर गई हैं। जी नहीं, वो लोग कल वापस आ चुके हैं। जी नहीं, वो नहीं वापस आ चुके हैं। केको जी का फोन क्यों नहीं आया फिर मुझे? अरे वो फोन थोड़ी करता है, वो तो खुद ही आ जाता है। हेलो प्रेमा जी। हेलो प्रेमा जी। प्रेमा जी हम पिकनिक से वापस आ गए हैं। ये देखिए मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ प्रेमा जी। प्रसाद मेरे लिए, थैंक यू। पिकनिक से प्रसाद? नहीं, हम आते वक्त मंदिर होकर आए ना। प्रेमा जी आप जानती हैं मैंने भगवान से आपके लिए मन्नत भी मांगी। मन्नत मांगी? क्या मांगा? मैंने कहा हे भगवान, प्रेमा जी को हजारों साल तक खूबसूरत रखना, जवान रखना, जहाँ भी रखना सुखी रखना, लेकिन मेरे पड़ोस में रखना। अरे आप ऐसा क्या कर रहे हैं दिलरुबा जी? मैंने आपके लिए भी मन्नत मांगी है। अच्छा, क्या मांगा? मैंने कहा हे भगवान, दिलरुबा जी को उठा ले। क्या? मेरा मतलब है तरक्की के रास्ते पर। अच्छा फिर ठीक है। गुड मुंडा। गुड जी, इस प्रसाद में से कुछ बदबू आ रही है। नहीं, उसमें केसर पिस्ता डाला है ना। केसर पिस्ता तो मैं जानती हूँ, इसमें से कुछ अजीब सी ही बदबू आ रही है। जरा टेस्ट कीजिए प्लीज। दिखाओ दिखाओ।
इसमें से केसर पिस्ता की नहीं बल्कि केशव पिस्ता की बात आ रही है। केशव पिस्ता? अरे क्या कर रहे हो प्रसाद, थूक रहे हो, पाप लग जाएगा। लेकिन केकू जी, आई एम रियली सॉरी टू से, इसमें तो कुछ पेट्रोल की बदबू आ रही है। पेट्रोल है ना? सच सच बता बे, तू मन्नत मांगने के लिए मंदिर गया था या पेट्रोल पंप गया था? अरे दाल, ये तो पूरा ही लीकेज है। मतलब इसकी पूरी बॉडी में से पेट्रोल की बात आ रही है। जाके नहा के अच्छा चल भाग यहाँ से, चल जा। तूने मुझे धक्का मारा, तूने मुझे धक्का मारा। मैं तुम दोनों के लिए इतनी दूर से प्रसाद लेकर आया और तुम हो के मुझे धक्का मार रहे हो। केकू जी, आपके बदन में से तो धुआं निकल रहा है। लगता है इसको मुझसे जलन हो रही है, जलन। अरे जलन? मुझे तुझसे क्यों जलन होगी? तुझमें ऐसा है क्या कि मुझे जलन होगी? कोकी जी, थैंक यू। केकू जी को कुछ मत कहो, इन्हें घर से जल्दी बाहर निकाल दो। कोकी जी ने अभी फोन पे कहा कि केकू जी ने पेट्रोल की पूरी बोतल पी ली है। अब जब इनको गुस्सा आता है तो इनके बदन में से धुआं निकलता है, कपड़ों में आग लग जाती है। ओह माय गॉड, ये आदमी लाइट बॉम्ब है, हमारा पूरा घर जला देगा। चल निकल। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। केकू जी, प्लीज प्लीज काम डाउन, काम डाउन, मेरे लिए काम डाउन प्लीज। ओके। थैंक गॉड। अब तुम्हारे कपड़ों में से भी पेट्रोल की बदबू आ रही है, जाके नहाओ। जाता हूँ। क्या बात है लक्ष्मी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज हमारा बर्थडे है। ओह मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज पार्टी होनी चाहिए। अरे भाई क्या बात है, कौन पार्टी दे रहा है? आज लक्ष्मी का बर्थडे है। अच्छा, IBM लक्ष्मी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू अंकल। अंकल? मैं तुम्हारा अंकल लग रहा हूँ क्या? क्या है ना, जब से मेरी मंगनी हुई है ना, मुझे सारे शादीशुदा मर्द अंकल ही नजर आते हैं। ठीक है, काम करो काम करो। अच्छा वो मोटू अंकल आ गया क्या? है अंदर। ठीक है अंकल। जब से केशव जी ने हाथ मिलाया तब से मेरे हाथ में पेट्रोल की बू आ रही है, देखो। यस मैडम, मेनी प्रॉब्लम। गोखले, केशव ने लक्ष्मी को विश किया तो इसके हाथ से पेट्रोल की बात आ रही है। पेट्रोल की बात? समझ गया, केशव ने पेट्रोल पी लिया है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मुझे बिना बताए 3 दिन की छुट्टी पर चले गए और बीमारी का बहाना बना करके पिकनिक मना रहे थे। लेकिन सर, पिकनिक के दौरान तो मैं मंदिर में गया था भगवान से मन्नत मांगने, आपके लिए। क्या मन्नत मांगी तुमने? मैंने भगवान से मन्नत मांगी कि हे भगवान, मेरे बॉस को, मेरे शर्मा साहब को थोड़ी सी बुद्धि दे। बुद्धि? इधर आ। मुझ में बुद्धि आ गई है, मैं तुझे डिसमिस कर रहा हूँ। क्या? मुझे डिसमिस कर रहे हैं? अरे कैसे बेरहम बॉस है आप। मैं इतने साल से कंपनी की सेवा कर रहा हूँ और आप मुझे डिसमिस, नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। सेवा कर रहा है तू, खूब सेवा कर रहा है। अबे तेरा सारा काम तो मैं करता हूँ। भिखमंगा कहीं का। भिखमंगा मत कहना, कभी भिखमंगा मत कहना। क्या भीख ली मैंने आपसे? 4 पैसे भी भीख में मांगे हैं, बहुत हो चुका। अरे आपको तो नरक में भी भीख नहीं मिलेगी। अरे चल, नरक तो तुझ जैसे भिखमंगों के लिए होता है। अरे आग, धुआं। निकम्मा। अरे फायर ब्रिगेड के बच्चे, तूने मुझे निकम्मा कहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा। मुझे नौकरी से निकालने की बात कर रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा। देखो गोखले, एक तो ये भिखमंगा काम नहीं करता, ऊपर से धुआं छोड़ रहा है। इतना करता। सर उसने एक बोतल पेट्रोल पी लिया है। अरे को जल्दी बाहर निकालो वरना फट जाएगा। सुनो, कल मेरे केबिन में आने से पहले PUC सर्टिफिकेट लेकर के आना। चल, PUC सर्टिफिकेट। कितना गंदा धुआं, पता नहीं क्या पी करके आया।
शांत हो जाओ केशव, शांत हो जाओ। मुझे पीयूसी सर्टिफिकेट लाने के लिए कह रहा था, मुझे कह रहा था नौकरी से निकाल दूंगा। अरे क्या समझता है क्या अपने आप को वो? केशव, जला के राख कर दूंगा साले को। केशव अपने बॉस से कोई ऐसा पंगा नहीं लेता। अरे क्या कर लेगा वो, क्या कर लेगा? नौकरी से निकाल देगा ना। हाँ। तो मैं दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। अरे जाओ, वो दिन गए केशव। आजकल पॉलिटिक्स में भी एक पार्टी से किसी को डिसमिस किया जाता है तो उसे टीवी पर भी आने नहीं देते। लेकिन तू शर्मा की तरफदारी क्यों कर रहा है? अरे मैं शर्मा की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यार, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। तुझे जब गुस्सा आता है तो तेरा बदन जलने लगता है। चल चल चल, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चल। स्मोकिंग नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना। क्यों, तेरे बाप की जगह है क्या? चल। ये जगह तो तेरे बाप की भी नहीं है क्या? क्या बोला? जगह तो तेरे बाप की भी नहीं है, लेकिन अगर तू स्मोकिंग करेगा ना तो रियली अपने बाप का नहीं रहेगा। मतलब ये आदमी है ना, ये पेट्रोल पी गया है। अगर तुम स्मोकिंग करोगे ना तो ये बॉम्ब की तरह फट जाएगा। हाँ, हाँ, अगर तुम्हें कोयला बनना पसंद है तो जलाओ। देख, अपन तो इधर ही सिगरेट पिएगा। हाँ, क्या लल्लू समझा क्या अपन को? अरे चल। केशव, केशव शांत, केशव शांत, कोयला बन जाओगे। भागो मेरे दोस्त, भागो भागो। देखो देखो, बचो। अरे यार गोखले। हाँ केशव। धुआं निकाल निकाल के मैं बोर हो चुका हूँ। आई नीड चेंज। अच्छा, मैं प्रेमा जी की शूटिंग देखने जाता हूँ। अबे शूटिंग गई भाड़ में, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवा लो। नहीं, शूटिंग देखने जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाओ। शूटिंग देखने डॉक्टर के पास देखिए देखिए मैडम, इनकी नर्व्स तो ऐसी चल रही है जैसे किसी पाइप से पेट्रोल बह रहा हो। इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? इनकी जान को नहीं तो, लेकिन इनके आजू बाजू के लोगों को है। क्या मतलब? अगर इन्होंने किसी गर्म चीज को छू लिया तो ये और वो दोनों चीज जल जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब इन्हें गर्मा गर्म खाना भी नहीं दिया जा सकता? नहीं नहीं, दिया जा सकता है। क्या? लेकिन ठंडा कर। केशु, केशु, मिस्टर कुलकर्णी, केशु, आप कुछ कहना चाहते हैं? केशु, देखिए मैडम, पेट्रोल की वजह से इनकी जुबान भी हेवी हो गई है। अरे पेट्रोल की वजह से नहीं है डॉक्टर, उनकी मुंह में आपने जो पेट्रोल गैस डाल के रखा है उसकी वजह से बोल नहीं पा रहे। निकालिए उसे। आई एम सॉरी। 98 लीटर्स। 98 लीटर्स? कोकी, इस डॉक्टर को कौन से पेट्रोल पंप से उठा कर लाई हो? आई एम सॉरी, मेरा मतलब था 98 डिग्रीज। देखिए मिस्टर कुलकर्णी, आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? ये ठीक तो हो सकते हैं ना? हाँ, ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन देखिए अभी इनकी बॉडी जो है बड़ी पेट्रोल की टंकी बन गई है। यानी? मैडम, मैंने इनके बदन से टेस्ट के लिए ब्लड निकाला, तो देखिए क्या निकल आया। क्या? व्हाइट पेट्रोल। व्हाइट पेट्रोल? मैडम, इस पे तो हवाई जहाज भी चल सकता है। अच्छा? यस। केशु, चलो ना हम नई गाड़ी खरीदते हैं। अरे क्या नई गाड़ी खरीदते? यहाँ मैं पूरा जल रहा हूँ और तुम्हें गाड़ी की सूझ रही है? ठीक है, सॉरी, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर, ये घूम फिर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी। कौन सी? जब ये जा रहे हैं तब इनके पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लिख के रखना होगा। क्या? हाईली इन्फ्लेमेबल। ये आदमी कभी भी जल सकता है। डॉल, मैंने तुम्हारी आइस पेल ना लो कैलोरी समोसों से भर दी है। आइस पेल तो भर दी है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरा नहीं। क्यों नहीं भरा? सॉरी, अब गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। हो जाएगी, ट्राई करो। अच्छा डिक्की के प्रेमा जी, समझ गया, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? लगता है तुम्हारी गाड़ी ने सुबह सुबह केशव कुलकर्णी का सड़ा हुआ मुंह देख लिया है। प्रेमा जी आप मुझे ड्रॉप करेंगी? क्या मुझे लगता है आपको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। क्या जी? आप मेरा एक काम करेंगे? कहिए प्रेमा जी। आप मेरे लिए टैक्सी लाएंगे? लेकिन प्रेमा जी, टैक्सी लाने की क्या जरूरत है? मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट करके देता हूँ। पेट्रोल नहीं है क्या? मैं चालू करके देता हूँ प्रेमा जी, आप पेट्रोल का टैंक खोलिए। पेट्रोल का टैंक? क्या? हाँ चले, टैंक खोल। आइए प्रेमा जी, मैं अभी स्टार्ट करके देता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे? आइए प्रेमा जी, आपकी फिल्मों में हमेशा दिखाते हैं क्या? कि हीरो अपनी उंगली काटकर खून से हीरोइन की मांग भरता है। आज मैं भी अपनी उंगली काटूंगा प्रेमा जी। उसकी मांग भरी हुई है पहले से। देख फलटूश, ये वही आदमी मैंने जिसके बारे में तेरे को बोला था। भरने के लिए नहीं, पेट्रोल भरने के लिए। पेट्रोल? कौन? ये देखिए वो चश्मिश। तेरी टैंक पेट्रोलों से भर दूं। मेरी टैंक पेट्रोलों से भर दूं?
लाल खून नहीं है, पेट्रोल है। पेट्रोल मैंने तेरे को बोला था ना, उसके बदन में पूरा पेट्रोल है। जी, आप तो चलते फिरते मोबाइल पेट्रोल पंप बन गए हैं। ए अंटूस, आप अंटूस, अगर अपन ने इस आदमी को किडनैप कर लिया तो अपन लोग का हाईवे पे पेट्रोल पंप डालने का सपना पूरा हो जाएगा। तू अंटूस सेट, मैं फंटूस सेट। क्या बात है? बात तो बता केकड़े, ये पेट्रोल लेडेड है कि अनलेडेड है? ना लेडेड है ना अनलेडेड है, अनलिमिटेड है, चाहे जितना भर लो। ये आवाज कैसे थी? टैंक फुल हो गई। चल फिर इस आदमी को उठाते। चल आज ही उठाते। फ्री में टैंक फुल? गाड़ी स्टार्ट होगी ना? हाँ प्रेमा जी, जाइए। केकू जी, so nice। क्या है? किस लिए बुलाया? पीयूसी का सर्टिफिकेट लेकर के आए हो? अरे मैं पीयूसी का सर्टिफिकेट क्यों लाऊं? मैं कोई मोटर या खटारा हूं? तुम पॉल्यूशन का ट्रक हो। म्युनिसिपैलिटी की कचरा गाड़ी भी तुम्हारे आगे शर्मा जाए। तो मैं क्या करूं? हिमालय चला जाऊं? नहीं, वहां मत जाना, वरना बर्फ वहां का पिघल जाएगा। अबे फालतू जोक मत मारो। क्या? फालतू जोक मत मारो। साफ साफ बताओ किस लिए बुलाया मुझे? किस लिए बुलाया है? अरे हमारे स्टाफ के मेंबर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे बदन से पेट्रोल की बू आती है। मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। 1 महीने की छुट्टी? क्यों 1 महीने की छुट्टी? ताकि तुम किसी मैकेनिक के पास जाकर के अपनी टंकी की सफाई करा सको। 1 महीने के अंदर टंकी की सफाई ना हुई तो घर जाके बैठना, तुम्हें डिसमिस कर दूंगा मैं। अरे तुम क्या मुझे डिसमिस करोगे? मैं खुद ही तुम्हारी नौकरी पर थूकता हूँ। थूक के दिखा। आग लग गई। अबे पीयूसी आना मत भूलना। लेकिन ये आग लगी कैसे सर? अरे भैया अभी एक क्लाइंट आया था, मैंने तो भेजा था, उसने सिगरेट डाल दिया स्ट्रे में, ऊपर से कमबख्त भिकमंगे ने थूक दिया, आग लग गई। इसका मतलब उनकी धूप में पेट्रोल है सर? तुमको क्या करने का है बेबी? तुम जाके काम करो ना अपना। जा। केशव, केशव कोल्ड ड्रिंक पी ले। केशव क्या गोखले, कभी कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कभी नारियल पानी पिलाता है, कभी मौसमी संतरे का जूस पिलाता है। केशव तेरे अंदर जो पेट्रोल है ना, उसे मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ। अरे लेकिन सब मिलावट हो जाएगी ना। क्या? अरे पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल में सिर्फ केरोसिन मिलाते हैं, तू यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी मिलाता है, मौसमी संतरे का जूस मिलाता है, नारियल। चलो कहाँ जाना है भाई? आप उनको पेट्रोल पंप डालने का सपना पूरा करना है। चल भगवान मेरे केशु की रक्षा करो, उसे सब स्मोकिंग करने वालों से बचाओ, उसके आसपास कोई भी पटाखा न फूटे, और हाँ खास करके किसी भी खूबसूरत औरत का उसको धक्का ना लगे। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। कोकी भाभी, क्या है गोखले? केशव को 2 गुंडों ने किडनैप कर दिया। ये लो प्रश्न। नहीं, बहुत जल्दी रिएक्शन दिया आपने। तो क्या करती? पूजा की थाली जमीन पर गिराती? ये सब फिल्मों में होता है, यहाँ झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ता है। भाभी गुंडों ने केशव को किडनैप कर दिया है। नहीं, फिर से रिएक्ट होने की क्या जरूरत थी? तो फिर से खबर सुनाने की क्या जरूरत थी? ओहो भाभी जल्दी कुछ कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए, केशव की जान को खतरा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है गोखले, खतरा गुंडों की जान को है। छोड़ दे, छोड़। अरे नहीं, तेरे को कैसा छोड़ेगा? तेरे को तो अभी अपन के पास ही रहने का, इधर ही। लेकिन क्यों? अरे तेरे को तो मैं है ना हाईवे पे खड़ा करेगा, मुंह में नल्ली डालेगा, ऊपर शेड बनेगा और तेरे को पेट्रोल पंप बनाएगा। लेकिन किस लिए? लोग गाड़ियाँ चोरी करके भागेंगे और तू हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल सप्लाई करेगा। लेकिन मेरे पास पेट्रोल नहीं है। अरे तू पेट्रोल पंप नहीं रे, तू तो पेट्रोल का कुआं है, कुआं। बहुत जल्द हम लोग अरबों में खेलेंगे, शेख अंटूस शेख फंटूस। लेकिन मैं पेट्रोल कहाँ से निकालूंगा? झूठ नहीं, तेरे पास पेट्रोल है। आज तूने प्रेमा शालिनी की गाड़ी की टंकी फुल की थी, लेकिन वो गाड़ी चुराई हुई नहीं थी। बॉस ज्यादा पिक मत कर, तेरे को उड़ा डालेगा पेट्रोल पंप की तरह। अरे तेरे को कैसे छोड़ने रे? अभी तो तेरे बदन में से मेरे को पेट्रोल निचुड़ के खाली करने का है। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या करेगा तू? भागे यार। अंटूस गाड़ी निकाल अपनी। अरे क्या गाड़ी निकालूं? वो तो पेट्रोल पे भागता है और अपन की गाड़ी डीजल पे भागती है। कॉकी जी,
मैं तो कहूंगा कि आप केकू जी को भूल जाइए। वो वापस आने वाले तो है नहीं, और वैसे भी अब वो किसी काम के नहीं रहे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या है कि उनकी पूरी बॉडी में पेट्रोल भर गया है, और आपकी पूरी जिंदगी पेट्रोल की बात से भर जाएगी। अच्छा, बू तो आपके कपड़ों में से भी आ रही है। क्या कह रही हैं आप? मैंने अभी पूरी बॉडी पे आफ्टर शेव लगाया है। देखिए, सुनिए, देखिए। केशु, केशु तुम आ गए। केशु, गोखले तो कह रहे थे कि गुंडों ने तुम्हें किडनैप किया है। हाँ, इसलिए तुमने दूसरा इंतजाम कर लिया। क्या बकते हो केशु, पागल। केशु, लेकिन गुंडों ने तुम्हें मारा नहीं ना? गुंडे मुझे क्या मारेंगे? क्यों? मैंने ही गुंडों को मारा। ऐसा पिटा, ऐसा पिटा। आ गए, गुंडे आ गए। केशु, किचन में मत जाओ, गैस ऑन है। केशु, ए शाने, बोल हम लोग का पेट्रोल पंप किधर है? किचन में, किचन। ये आपने क्या किया? क्यों बताया उनको? उनको पेट्रोल चाहिए ना, तो पेट्रोल पंप उड़ गया। केशु, ब्लास्ट हो गया। केशु, तुम ठीक हो ना? आंखों की मैं ठीक हूँ। दोनों गुंडों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ गैस पर रख दिया, दोनों हवा में उड़ गए। अब मुझे भगवान ने बचा लिया।